बल्ले का निशान पीटीआई को मिलता है या नहीं मिलता, इस हवाले से जो फैसला है वो आना है सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले की समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में। पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 2 सवालात हैं कि क्या अदालती दायरा इख्तियार था या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार है या नहीं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा, अदालत की मुआवनत करूंगा, लेकिन आज इंतखाबी निशान हतमी फहरिस्तों के इजरा की आखिरी तारीख है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को अदराक है, अदालत पर एक बोझ फैसला लिखने का भी है जो वकील पर नहीं होता। वकील तो बस दलाइल देकर निकल जाते हैं, हमें फैसला लिखने के लिए भी वक्त दरकार होता है। वकील अली जफर की जानिब से यह भी दलाइल में कहा गया कि आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाज़त नहीं देता। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातें बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 17(2) की तफसीली तशरीह कर चुकी है। अली जफर की जानिब से अपने दलाइल में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीनकर बज़ाहिर बदनीयती की है। अली जफर की जानिब से दलाइल में यह भी कहा गया कि इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हकूक में शामिल है। सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इंतखाबी निशान से महरूम करना आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी है। आपको बताते चलें कि वकील अली जफर की जानिब से कहा गया कि पीटीआई सियासी जमात है जो प्राइवेट शहरियों की तंजीम है। इलेक्शन कमीशन को अज खुद तौर पर शिकायत कुनुंदा और फैसला करने का इख्तियार नहीं है, ये दलाइल में कहा गया है। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। इस हवाले से आपको बताते चलें कि बराह रास्त समाअत जारी है, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले की समाअत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज आज समाअत हो रही है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं और इस हवाले से आपको बताते चलें कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए कि 2 सवालात हैं कि क्या अदालती दायरा इख्तियार था या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार है या नहीं। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए और अली जफर की जानिब से कहा कि अदालत की मुआवनत करूंगा, लेकिन आज इंतखाबी निशान हतमी फहरिस्तों के इजरा की आखिरी तारीख है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को इस बात का अदराक है, अदालत पर एक बोझ फैसला लिखने का भी है जो वकील पर नहीं होता। वकील तो बस दलाइल देकर निकल जाते हैं, हमें फैसला लिखने के लिए भी वक्त दरकार होता है। अली जफर की जानिब से ये कहा गया कि इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हकूक में शामिल है। सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर ही इंतखाबी निशान से महरूम करना आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक बरता है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीनकर बज़ाहिर बदनीयती की है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जो फेयर ट्रायल दे सके। उन्होंने अपने दलाल में मजीद ये भी कहा कि पीटीआई के किसी मेंबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया। अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो ये सिविल कोर्ट का मामला बनता है। इलेक्शन कमीशन के पास अज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान से इनकार आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अहकामात हकाइक के बरक्स सवाबदीदी हों तो अदालत को जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। बुनियादी सवाल ये है कि सियासी जमात या अफराद के सिविल राइट्स का फैसला आर्टिकल 10(a) के तहत फेयर ट्रायल से हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आर्टिकल 10(a) से मुतसादिम है क्योंकि ऐसा कोई ट्रायल नहीं हुआ। वकील अली जफर की जानिब से दलाइल में यह भी कहा गया कि पीटीआई सियासी जमात है जो प्राइवेट शहरियों की तंजीम है। इलेक्शन कमीशन को अज खुद तौर पर शिकायत कुनुंदा और फैसला करने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले में किसी बेज़ाब्ती का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की जो वजूहात दी हैं वो अजीब हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को दुरुस्त कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती गलत करार दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा तैनाती दुरुस्त नहीं, इसलिए इंतखाबात तस्लीम करेंगे ना ही निशान देंगे। मखदूम अली खान ने तकनीकी नौयत के एतराज़ात भी किए थे। मखदूम अली खान का नुक्ता पार्टी के अंदर जमहूरियत का था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। बुनियादी सवाल जमहूरियत का है।
पार्टी आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का नहीं। कम अज़ कम इतना तो नज़र आए कि इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात जो भी हों हर कोई इनसे खुश नहीं होता। अकबर बाबर बानी रुकन थे, वो पसंद नहीं तो अलग बात, लेकिन उनकी रुकनियत तो थी। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि दरख्वास्त गुजार पार्टी रुकन नहीं थे। अकबर बाबर ने अगर इस्तीफ़ा दिया या दूसरी पार्टी में गए तो वो भी दिखा दें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद करना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि PTI की हुकूमत के दौरान शोकॉज नोटिस किए गए, इलेक्शन एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए एक्ट पर कोई बात नहीं करेंगे। क्या आपकी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा था जो अब किसी के मातहत हो गया? इलेक्शन कमीशन ने आज खुद तो कोई कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। जस्टिस मुज़ाहिर की जानिब से ये कहा गया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन एक्ट को हम भी चैलेंज नहीं कर रहे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, क्या PTI ने अपना जारी करदा शेड्यूल फॉलो किया था? क्या इंतखाबात शफाफ थे? कुछ वाज़ेह था कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद तो कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। वकील PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी किसी बेज़ाब्तगी की निशानदही नहीं की, तमाम सवालात के जवाब दस्तावेजात के साथ दूंगा। जस्टिस मसरत हलाली ने पूछा, जब पार्टी इलेक्शन हो रहा था उस वक्त पार्टी हेड कौन था? जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि उस वक्त सरबराह बानी PTI थे, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इकदाम किया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया है। PTI को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया तमाम वकला ने अच्छे दलाइल दिए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। उसामा, कहिएगा, तमाम तर दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, इस हवाले से मजीद बताइए। जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इस पर अदालत ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। केस की समाअत काफी देर तक जारी रही है और अभी जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। जिसे कहा गया है कि सुनाएंगे अभी भी अपने दलाइल दिए इलेक्शन के नीचे वो खाने में। जी, आप साथ ही रहिएगा उसामा। आपको बताते चलें कि इस हवाले से जो तमाम फरीकैन के दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि तमाम वकला ने अच्छे दलाइल दिए हैं। फैसला इस हवाले से महफूज कर लिया गया है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत कुछ देर तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। अभी हम जजेस से मुशावरत करके वापस आते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया केस का फैसला कुछ देर तक सुनाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के वकला ने अच्छे दलाइल दिए, ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो वकील PTI ने कहा इलेक्शन कमीशन ने ऐसी किसी बेज़ाब्तगी की निशानदही नहीं की, तमाम सवालात के जवाब दस्तावेजात के साथ दूंगा। उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, कहिएगा, कब तक फैसला सुनाया जाएगा? तमाम तर जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले तक जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया था और ये कहा गया है कि तमाम जजेस से मुशावरत करके जो तफसीली फैसला है अब से कुछ देर जो है वो सुनाया जाएगा और ये इस चीज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फैसला बस चंद ही मिनटों में जो है वो अभी आ दिया जाएगा और जो मुशावरत जो है वो जारी है और केस दोनों दलाइल जो है वो पेश किए हैं इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से गए हैं। पाकिस्तान के वकीलों ने भी अपने दलाइल जो है वो पेश किए हैं। काफी लंबी बात चली है और अभी जो है वो फैसला महफूज किया गया है और अब कुछ देर में फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है। उसामा, ये कहिएगा, दलाइल भी दिए गए हैं वकला की जानिब से और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बहुत अच्छे दलाइल दिए। क्या लगता है कितने पुरुमीद हैं PTI के वकला के फैसला उनके हक में आएगा? जी देखिए, अभी बैरिस्टर गोहर अब से कुछ देर पहले जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम पुरुमीद हैं, इंशाल्लाह भले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। हमें जो चीफ जस्टिस हैं उन पर भी पूरा एतमाद है, अदलिया पर भी पूरा एतमाद है और इंशाल्लाह जो है वो आइन की जीत होगी। ये बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा था कि जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होते हुए ये जो अल्फाज थे वो बैरिस्टर गोहर के थे। तो अभी जो दलाइल हैं वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के वकला ने भी काफी अच्छे दलाइल दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने भी अच्छे दलाइल दिए हैं और फैसला जो है वो महफूज है। अब से चंद देर बाद जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। जी, अब से कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा। उसामा इकबाल, ये भी कहिएगा, किसी भी सियासी जमात के लिए इंतखाबी निशान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब क्या आप समझते हैं जो दलाइल दिए गए हैं कितने पुर उम्मीद होंगे PTI
के जो वकला हैं कि वो फैसला उन्हीं के हक में आए? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं हमें, और जो अंदर दलाइल दिए गए हैं वो वहाँ पे जो बातें हो रही थी वो भी यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अच्छे दलाइल पेश किए जा रहे थे। और अब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम पुरुमीद हैं, बल्ले का निशान इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगा। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हुए अल्फाज थे उनके जो उन्होंने कहे थे, और अभी जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है, चंद देर में फैसला सुना दिया। उसामा, आप हमारे साथ ही रहिए। जहां से अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, जहां से आप कैसे देख रहे हैं, तमाम तर जो दलाइल है वो मुकम्मल हो चुके हैं, कब तक फैसला सुना दिया जाएगा? देखिए, थोड़ी ही देर में ये फैसला सुनाया जाएगा, और बुनियादी सवाल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो यही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बल्ले का निशान जो है वो मिलना है या नहीं मिलना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज तफसील के साथ इस केस को सुना, और आज की कोर्ट प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो इस केस में ये सवाल बारहा जो है वो किया जाता रहा कि किस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं उसमें कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले पे ये भी कहा है कि इस पूरी सूरत हाल में हमने ये देखना है कि क्या एक तरफ तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन वही लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ अपनी जो अपनी जमात है, उनके जो मेंबरान हैं उनके लिए नहीं फराम कर रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फिर ये भी कहा कि आप सियासत तो चाह रहे हैं लेकिन सियासत में जो जमहूरियत है उसको फरोग नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर भी सवालात उठाए कि हम आपसे जो डॉक्यूमेंटेशंस मांग रहे हैं आप हमें उन डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से कोई डिटेल नहीं कर रहे, और जिस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कि आप प्रोवाइड करें आप हमें उस हवाले से ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त हमारे पास दस्तयाब नहीं है। जहां से अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उसामा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।